सो हे गाइस व्हाट्स अप, आई एम हियर। तो आपको कैसा लग रहा है इंडिया मोस्ट कंसिस्टेंट यूट्यूबर से मिलकर? अबे साले सॉरी, जोक्स अपार्ट। तो मैं यहाँ इस बोर्ड के साथ आया हूँ इसीलिए क्योंकि डे बिफोर यस्टरडे मैंने एक क्वेश्चन डाला था टेलीग्राम पर जिसका सॉल्यूशन बहुत सारे बच्चों ने डिमांड किया था। आई थॉट कि ये सबको बताना चाहिए। चलिए तो मिलते हैं सॉल्यूशन में। मैं क्वेश्चन लिख दूंगा यहाँ पे, आपको स्क्रीन में भी क्वेश्चन अवेलेबल होगा, बट हाँ पेन पेपर लेकर जरूर बैठिएगा। मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूंगा कि आपको वो सॉल्यूशन समझा सकूं। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, धीमे धीमे आराम से समझिएगा। मैं 2-3 बार ट्राई करूंगा समझाने का, ठीक है? मिलते हैं देन फॉर द सॉल्यूशन। फेस दिख रहा है नहीं दिख रहा उससे मतलब नहीं होना चाहिए। तो मैं शुरू करता हूँ सॉल्यूशन से, बट हाँ आप लोग पेन पेपर लेकर जरूर बैठिएगा क्योंकि अगर आपको अभी आलस आ रहा है ना, आईआईटी आलस से नहीं होता है, आईआईटी में मेहनत करनी पड़ती है। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, मतलब एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, वहाँ क्वेश्चन स्क्रीन पे भी अवेलेबल होगा। आप पॉज करके ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। नहीं बनता है, कुछ नहीं सूझता है, तब जाके सॉल्यूशन देखेगा, ठीक है? मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी करो यार, दिल्ली जाने का तैयारी भी करना है। चलिए आई होप आप लोग तैयार हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा कर रहा था कि यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन है, वो 15 डिग्री पर है, इट इज ऑफ 15 डिग्री, आपको दिख रहा होगा सर 15 डिग्री पे, और ये इंक्लाइन प्लेन एक मिरर है, इट इज अ प्लेन मिरर व्हिच इज इंक्लाइंड एट 15 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब हमने क्या किया, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, इट इज अ बॉल जो यहाँ से वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से यूनिफॉर्मली आ रहा है। यूनिफॉर्मली आ रहा है मतलब वी आर नेग्लेक्टिंग द ग्रेविटी है, यहाँ ग्रेविटी नहीं देखना बिकॉज ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, तो हम लोग बस ग्रेविटी नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? इट इज अ बॉल जो वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, राइट? अब क्या होगा ना कि जैसे जैसे ये बढ़ रहा होगा वैसे वैसे कुछ तो इमेज बन रहा होगा प्लेन मिरर, बिकॉज अब आपको इमेज का फाइनल वेलोसिटी बताना है। दिस इज ऑब्जेक्ट एंड यू नीड टू फाइंड दैट फाइंड वेलोसिटी ऑफ द इमेज। हैंडराइटिंग इतनी सुंदर नहीं लग रही होगी क्योंकि मेरा आदत नहीं, मैं ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, बट हाँ आप लोग के लिए कुछ भी आप लोगों ने डिमांड की इसलिए मैं दे रहा हूँ। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। एक लेट मी चेक वंस कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, ठीक है ठीक है। तो मैं अभी ये मिटा रहा हूँ, आप लोग पॉज करके पक्का से सॉल्व कीजिए। सॉल्व नहीं कर पाए नहीं तो ट्राई कीजिए, 100% ट्राई करिए। मैं ये मिटा रहा हूँ, ठीक है? मतलब ये फिगर मैंने देता हूँ, बाकी लिखा हुआ मिटा दे रहा हूँ, मैं समझाऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है? देखिए सबसे पहले तो ये 15 डिग्री पे यहाँ पे एक बॉल था जो वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा था। वी आर नेग्लेक्टिंग द ग्रेविटी हियर। अब ये बॉल जो है यहाँ से बॉल अगर ये सामने गिर रहा होगा ना, प्लेन मिरर इंक्लाइंड है, प्लेन मिरर इज नॉट लाइक दिस। अगर प्लेन मिरर ऐसे होता ना तो हम लोग बॉल को लाते हैं यहाँ से, इमेज को भी लाते हैं यहाँ से, पर ये इंक्लाइंड है इसीलिए तो कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। अब बताता हूँ कैसे डिफरेंट होगा। मान लीजिए ये बॉल यहाँ पे आ गया, कुछ क्षण बाद ये बॉल यहाँ पे आ गया, ठीक है? अभी ये वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। अब हम क्या करेंगे ना, इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट लेकर चलते हैं, इजी होगा बनाने में, मतलब फिगर वगैरह इजी होगा सॉल्व करने में। तो मैं इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट लेकर ट्रीट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं बड़ा ऑब्जेक्ट बना दूंगा। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट जब यहाँ आ गया तो जब ऐसे इंसिडेंट करेगा ना तो नॉर्मल हिसाब में बनाना है। जैसे ये इसका इंसिडेंस एंगल ये है, दिस इज इट्स इंसिडेंस एंगल, ये होगा इंसिडेंस एंगल। नॉर्मल कुछ ऐसा आएगा, दिस इज नॉर्मल, और कुछ दिया हुआ था क्वेश्चन में कि एक्स एक्सिस ऐसे है, वाई एक्सिस ऐसे, तो इस वेलोसिटी इसका -10 दे क्या है, ठीक है? हैंडराइटिंग थोड़ी सी गंदी है, सॉरी। तो ये 15 डिग्री है, तो आप बताइए मुझे ये एंगल क्या होगा। तो ऐसे इंटरेक्टिव बनाना चाह रहा हूँ मैं, ये बता देता हूँ ये एंगल क्या होगा। देखिए दिस विल बी 15, दिस विल बी 75 एंड दिस विल बी अगेन 15। मतलब जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉल यहाँ से गिर रहा है, वो प्लेन मिरर के नॉर्मल से 15 डिग्री बना रहा होगा। अंडरस्टूड? अब आप ये मुझे बताएं कि हमने ये पढ़ा है प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज में कि कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, अगर प्लेन मिरर ये है और कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए आ रहा है यहाँ से, नॉर्मल से कितना डिग्री बना रहा है, सेम डिग्री पे वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो यहाँ भी वही होगा, यहाँ से 15 डिग्री नॉर्मल से आ रहा है, 15 डिग्री पे रिफ्लेक्ट कर देगा। मैं इमेज फिर से बना रहा हूँ ताकि क्लियर हो। तो मतलब 15 डिग्री, जैसे मान लीजिए आप ऐसे मानिए कि वो उसको आप ऐसे टिल्ट कर दीजिए। अगर यहाँ 15 डिग्री है ना,
ये भी 15 डिग्री होगा। ठीक है, अंडरस्टूड? यहाँ तक मैं मिटा रहा हूँ, पूरा इमेज फिर से क्लियर बनाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। मैंने टेलीग्राम के लिए क्वेश्चन दिया था, मैं और भी क्वेश्चन दूंगा, अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा था, प्रिपरेशन जल्दी लानी था इसीलिए, नहीं तो और दूंगा। ठीक है, तो ये मिरर था मेरा ऐसे और मेरा नॉर्मल बन गया था कुछ ऐसे, ये नॉर्मल था मेरा, ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट क्या रे मानिए यहाँ से, ये 15 डिग्री था। ठीक है, अब ये एक और रे जाएगा जो यहाँ से कुछ ऐसे बनेगा, ये 15 डिग्री होगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में 30 डिग्री बनता है, द एंगल इज 30 डिग्री है, और ये होगा 90 डिग्री। ये जो नॉर्मल है और ये जो प्लेन है इंक्लाइन प्लेन, इसके बीच में 90 डिग्री होगा, बिकॉज दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल एंड दिस इज द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक्स एक्सिस है, और ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, अब हम देखेंगे ये जो वेलोसिटी है, इलास्टिक कोलिजन लिखा हुआ आप लोगों को मिला होगा कि वहाँ इलास्टिक कोलिजन है, क्वेश्चन मैं जो वहाँ पे दूंगा उसमें लिखा होगा इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन में कभी भी वेलोसिटी चेंज नहीं होता है अनलेस ये आपको मूव कर रहा हो। तो मेरा प्लेन मिरर तो फिक्स्ड है, तो मतलब बॉल का जो वेलोसिटी होगा, बॉल का सेम वेलोसिटी, सॉरी बॉल का जो स्पीड होगा, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी नहीं बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड जो 10 मीटर पर सेकंड है वो 10 मीटर पर सेकंड यहाँ भी होगा, द डायरेक्शन विल बी डिफरेंट, मैं बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ समझ में आ गया कि 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री बन रहा है, तो आप सबसे पहले ये समझिए कि यही तो था वाई एक्सिस ना, क्योंकि वेलोसिटी तो यही पे थी, इसकी तो माइनस टेन जगह थी ना, तो यही था वाई एक्सिस और यही था एक्स एक्सिस। ठीक है, क्लियर कहीं भी नहीं हो रहा तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे मुझे, मैंने दिए हुए टेलीग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में, वहां पे मुझे इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग या कोई भी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो अब वेलोसिटी जो आ रहा है ना यहाँ पे रे का, ये जो वेलोसिटी आ रहा है वो अब तो वाई एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा होगा और एक्स एक्सिस से कितना डिग्री बना रहा होगा, 60 डिग्री बना रहा होगा। ये क्लियर हो रहा है ना? आई होप क्लियर हो रहा है। देखिए मैंने शुरू से, मैं एक बार फिर से शुरू से बताता हूँ कि सबसे पहले बॉल जो था वो -10 जे कैप के तरफ था, मतलब बॉल कुछ ऐसे आता है, बॉल इस टाइप लाइक दिस, यहाँ वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये कुछ है एक्स एक्सिस, माइनस प्लस में नहीं जा रहा हूँ, मतलब डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के बीच में, इधर से वेलोसिटी। अब मैंने नॉर्मल बनाया जो नॉर्मल यहाँ से 15 डिग्री पे था। ठीक है, अब यहाँ से नॉर्मल इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होगा ना वो भी तो नॉर्मल से 15 डिग्री पे होगा। अब 15 डिग्री मतलब ये रिफ्लेक्टेड रे था, ये रिफ्लेक्टेड रे वो तो वाई एक्सिस से 30 डिग्री पे हो गया, और ये जो एक्स एक्सिस है मतलब माइनस एक्स एक्सिस है उससे तो ये 60 डिग्री पे हो गया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, ये मिटा रहा हूं मैं, तो मतलब 30 डिग्री पे हो गया। ठीक है, अब ये जो वेलोसिटी है, अब मैं वेलोसिटी में डायरेक्शन लिख रहा हूं। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड तो हमारा 10 था, तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल टू v। अब डायरेक्शन देखिए आप एक बार, y एक्सिस एक बार ऐसे दिया था, y एक्सिस इधर है और x एक्सिस इधर था, मतलब अलोंग ये। ठीक है, प्लेन के अकॉर्डिंग इधर था, मैं इधर गलती से बना दिया, आप ये समझिएगा ये माइनस x है, मतलब जो भी, तो डायरेक्शन उतना मैटर नहीं करता, आप कंसेप्ट समझिए अच्छे से। तो ये क्या होगा, v cos 30 विद द y एक्सिस, v cos 30 विद द y एक्सिस मतलब विद द j कैप, और प्लस v sin 30 विद द x एक्सिस, इधर v sin 30 विद द y एक्सिस, मतलब सॉरी i कैप मतलब x एक्सिस। ये आपको समझ में आ रहा है कि v cos 30 उधर होगा, मतलब ये कंपोनेंट छोड़िए आप और ये कंपोनेंट आप छोड़िए। देखिए ये बन रहा है रिफ्लेक्टेड रे का, लेकिन यहाँ अभी एक और ट्विस्ट है, ऑप्शन में अगर ये रहा और आपने ये मारा तो नेगेटिव होना है, -1 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आप ये समझिए कि v cos 30 इधर ये रिफ्लेक्टेड रे का आया, अब ये रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट इधर जा रहा होगा ना, ऑब्जेक्ट का इमेज इधर जा रहा होगा ना। आप ध्यान से सुनिए, ये बात मेरा ध्यान से सुनिए, ये वर्चुअल इमेज है जो इसका रे उधर जा रहा है, तो मतलब ऑब्जेक्ट उल्टा जा रहा होगा ना। प्लेन मिरर में तो यही तो प्रॉपर्टी होता है कि मान लीजिए आपका बॉल इधर आ रहा है तो इमेज इधर जाएगा, ये क्लियर होगा ना। तो मतलब अगर रे इधर जा रहा है ना तो बॉल कहीं इधर जा रहा होगा वर्चुअली, नॉट रियली, रियली तो उधर से आ रहा था ना, रे भी उधर से आ रहा है, लेकिन मिरर में टकराने के बाद वो अलग हो गया। जैसे मान लीजिए आप मिरर यहाँ लेते हैं ना, मिरर में ऐसे ऐसे टकरा के इधर चलेगा, लेकिन यही बॉल लीजिए, आप एक बॉल लीजिए, बॉल टकरा रहा है तो इधर से बॉल यहाँ से आ रहा होगा, आप क्लियर हो रहा होगा, मतलब बॉल अगर इधर से आ रहा है तो इधर से बॉल आ रहा होगा। ठीक है, तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जिधर से रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है ना, जस्ट उसका उल्टा मोशन हो रहा होगा वर्चुअली इस ऑब्जेक्ट का। तो मतलब ये वी आर है, अगर वी बॉल ऑफ इमेज मैं बोलूँ ना, मैं इसे मिटा रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा शुरू से, और आप फिर भी नहीं समझ में आया तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली, कोई चिंता नहीं है, मैं हमेशा
100% समझा नहीं जाऊंगा, ठीक है। v ऑफ बॉल ऑफ इमेज, v ऑफ बॉल ऑफ इमेज, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बॉल ऑफ इमेज क्या होगा, सॉरी इमेज ऑफ बॉल, इंग्लिश में मत जाना, इंग्लिश अच्छी नहीं मेरी, किसी तरह निकाल लिया था स्कूल में। हाँ, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बॉल क्या होगा, इक्वल टू माइनस ऑफ वी आर, इधर वेक्टर साइन, क्यों, जस्ट अपोजिट होगा। वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे उधर है ना, रिफ्लेक्टेड रे उधर जा रही है, मतलब बॉल वर्चुअली इधर जा रही है, तभी तो इमेज दोनों अलग हो रहा है ना प्लेन मिरर में, ठीक है। ये हो जाएगा -10 यानी v जो है -10 cos 30 j कैप -10 sin 30 i कैप। आई होप क्लियर होगा आपको। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं मैं क्या बोलना चाहता। सबसे पहले मैंने क्या निकाला कि v है -10 j कैप, मतलब वो 15 डिग्री नॉर्मल से मैंने एंगल निकाला कि वो इंसिडेंट कितना पे हो रहा है, फिर से 15 डिग्री पे जाएगा, मतलब टोटल 30 डिग्री हो गया y एक्सिस से, बिकॉज़ y एक्सिस ही था वो वेलोसिटी, y एक्सिस के अलोंग ही था वो वेलोसिटी। v cos 30 y एक्सिस की तरफ हो गया, v sin 30 x एक्सिस की तरफ हो गया, ठीक है। लेकिन वो रिफ्लेक्टेड रे था, वो रिफ्लेक्टेड रे था। रिफ्लेक्टेड रे से जस्ट उल्टा होता है इमेज, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे तो चल जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे तो अंदर आना नहीं है। वही मैं यहाँ पे एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बॉल मान लीजिए आपका इधर आ रहा है, इमेज कुछ दिखेगा, बॉल आपका ऐसे जा रहा है, समझ रहे हो ना। क्या होता है ना, बेसिकली इसका कंपोनेंट इधर इधर तोड़ते हैं ना, तो इधर का सेम हो जाता है, इधर का सेम हो जाएगा, इधर का जस्ट उल्टा हो जाता है। वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जस्ट उल्टा हो जाएगा, रे बना लीजिए और उसका उल्टा इमेज कर दीजिए, वही आंसर आ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा, दिस इज द फाइनल आंसर। और हाँ, मतलब टेलीग्राम चैनल पे मैं अपना ढेर सारा भी एक्टिविटी कर रहा हूँ, अभी थोड़ा बिजी हूँ, हॉस्टल जाके और अच्छे से करूंगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा ये, और मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। आप पसीना हो गया, गर्मी लगा है, ये नहीं समझ में आपको, यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन पर्सनल टेलीग्राम, मेरा पर्सनल टेलीग्राम है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये आप लेके समझिए, आप इस पे मनन कीजिए, इसको सोचिए कि ये ठीक है कि नहीं है, नहीं ठीक है आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। चलिए, थैंक यू, बाय।